सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 21 अप्रैल सन 2022 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने प्रदेश के युवाओं को शिक्षा के प्रति उत्साहित करने और आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू किया है? तो ये इस योजना को शुरू किया है झारखंड राज्य सरकार ने। डी आपका आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य सरकार ने प्रदेश के युवाओं को शिक्षा के प्रति उत्साहित करने और आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू किया है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत युवाओं को बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऋण दिया जाएगा। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन लिया जा सकेगा। इस योजना के माध्यम से आईआईटी, आईआईएम और सिविल सर्विस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ प्रोफेशनल कोर्सेज की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को भी लाभ दिया जाएगा। झारखंड के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर सन 2000 को हुई थी। झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से संबंध रखते हैं। झारखंड के गवर्नर रमेश बैस है। झारखंड के मुख्य न्यायाधीश का नाम रवि रंजन है। झारखंड के 5 पड़ोसी राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़। झारखंड की लोकसभा सीट 14 है, राज्यसभा सीट 6 है और विधानसभा सीट 81 है। कर्क रेखा भारत के झारखंड राज्य से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के निकलती है। ये 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत की कोयला राजधानी किसे कहते हैं? धनबाद झारखंड को कहते हैं। भारत का कौन सा शहर स्टील सिटी कहा जाता है? जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। झारखंड के प्रमुख हवाई अड्डे बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेनिस टूर्नामेंट एटीपी 1000 मोटे कार्लो मास्टर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? ये खिताब जीता है स्टेफानोस सिटसिपास ने। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यूनान के स्टार टेनिस खिलाड़ी स्टेफानोस सिटसिपास ने एटीपी 1000 मोटे कार्लो मास्टर्स 2022 का खिताब जीत लिया है। उन्होंने फाइनल मैच में अलेजांद्रो डेविडोविच होकिना को 6-3, 7-6 से हराकर यह खिताब जीता है। आयोजन स्थल मोनाको यूरोप में है। एटीपी पूरे विश्व में टेनिस खेल को एटीपी रेगुलेट करता है। इसकी फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स है। स्थापना सितंबर 1972 को हुई थी। मुख्यालय लंदन में है। अध्यक्ष एंड्रिया गाउडेन जी हैं। चलते हैं कुछ और जानकारी के साथ। लॉन टेनिस से संबंधित कप और ट्रॉफी के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, अमेरिकी ओपन, विंबलडन, चेन्नई ओपन, डेविस कप, हाफमैन कप, ग्रैंड स्लैम कप आदि। पिछले टॉप टेनिस से जुड़े प्रश्नों के बारे में हम आपको जानकारी कराते हैं फ्रेंड्स। टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन जीतने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? कार्लोस अल्कराज स्पेन से संबंध रखते हैं, ये बने हैं। टेनिस टूर्नामेंट कतर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? ईगा स्वीटेक ने जीता है। दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? आंद्रे रूबलेव ने यह खिताब जीता है। टेनिस टूर्नामेंट मैक्सिकन ओपन 2022 को किस खिलाड़ी ने जीता है? राफेल नडाल ने ये खिताब जीता है। टेनिस टूर्नामेंट अर्जेंटीना ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? कैस्पर रूड ने ये खिताब जीता है। हिंद महासागर में तेल रिसाव और प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है अजय कुमार ने किया है। रक्षा सचिव हैं वर्तमान में। सी आपका आंसर हो जाएगा। रक्षा सचिव अजय कुमार ने हिंद महासागर में तेल रिसाव और प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास का उद्घाटन किया है। प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास का उद्देश्य समुद्री रिसाव से निपटने में सभी हितधारकों की तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाना है। राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास का आयोजन भारतीय तटरक्षक बल द्वारा गोवा के मोरमुगांव बंदरगाह पर किया जा रहा है।
यह है इस अभ्यास का 8वां संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस 2022 कब मनाया गया है? 20 अप्रैल को ये मनाया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। हर साल 20 अप्रैल को विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को कंगी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने एक पौराणिक कथा के अनुसार लगभग 5000 साल पहले चीनी अक्षरों का आविष्कार किया था। पिछले टॉप 5 दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? 11 फरवरी को ये मनाया गया है, जिसकी थीम रही है समानता, विविधता और समावेश। जल हमें एकजुट करता है। विश्व दलहन दिवस 2022 कब मनाया गया है? 10 फरवरी को। थीम रहा है युवाओं को टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणाली प्राप्त करने में सशक्त बनाने के लिए डालें। डिजिटल दुनिया में लोगों को जागरूक करने के लिए सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2022 कब मनाया गया है? 8 फरवरी को मनाया गया है, जिसकी थीम रही है टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट। नेक्स्ट आपका, महिलाओं के लिए शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? 6 फरवरी को मनाया गया है, जिसकी थीम रही है नो टाइम फॉर ग्लोबल इनएक्शन यूनिट फंडेड एक्ट टू एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 2022 कब मनाया गया है? 4 फरवरी को मनाया गया है, जिसकी थीम रही है ह्यूमन फ्रेटर्निटी इन एक्शन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अक्षय ऊर्जा के तहत शहरों को विकसित करने के लिए भारत में पहली छत पर लगी पोर्टेबल सौर प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गांधीनगर गुजरात में किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। अक्षय ऊर्जा के तहत शहरों को विकसित करने के लिए भारत में पहली छत पर लगी पोर्टेबल सौर प्रणाली का उद्घाटन गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। यह देश की पहली पोर्टेबल यानी आसानी से कहीं भी ले जा सकने में सुलभ छत पर लगी सौर परियोजना है। इस सिस्टम का निर्माण नई दिल्ली स्थित सर्वोटेक पावर सिस्टम्स लिमिटेड ने किया है। यह प्रणाली पूरे देश में अक्षय ऊर्जा शहरों को विकसित करने की केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की पहल के तहत स्थापित की गई है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने छात्रों को विभिन्न भाषाएं सिखाने के लिए डिजिटल ऑनलाइन पुस्तकालय ई किताब कोर्स को लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर ने इसको लॉन्च किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने छात्रों को विभिन्न भाषाएं सिखाने के लिए डिजिटल ऑनलाइन पुस्तकालय ई किताब कोर्स को लॉन्च किया है। यह परियोजना ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज जम्मू कश्मीर के सहयोग से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग जम्मू कश्मीर द्वारा पूरे केंद्र शासित प्रदेश में डिजिटलीकरण प्रयासों के हिस्से के रूप में शुरू की जा रही है। इस पोर्टल को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र जम्मू कश्मीर द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। इस डिजिटल पुस्तकालय में विभिन्न विषयों पर शैक्षणिक, धार्मिक, साहित्य, इतिहास, कविता, बच्चों की कहानियाँ आदि पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रिप्टो प्लेटफॉर्म कंपनी नेक्सो ने किस भुगतान पेमेंट कार्ड के साथ मिलकर दुनिया का पहला क्रिप्टो बैक्ड पेमेंट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये कार्ड लॉन्च किया है मास्टर कार्ड। डी आपका आंसर हो जाएगा। क्रिप्टो प्लेटफॉर्म कंपनी नेक्सो ने भुगतान पेमेंट कार्ड मास्टर कार्ड के साथ मिलकर दुनिया का पहला क्रिप्टो बैक्ड पेमेंट कार्ड लॉन्च किया है। यह कार्ड यूजर को क्रिप्टो करेंसी बेचे बिना शॉपिंग करने या खर्च करने की सुविधा देगा। बिटकॉइन या अन्य वर्चुअल करेंसी को इस क्रेडिट कार्ड की गारंटी के तौर पर रखा जाएगा। आम क्रेडिट कार्ड रुपए से चलता है, लेकिन यह नई तरह का क्रेडिट कार्ड क्रिप्टो करेंसी से चलेगा। इसे बिटकॉइन, इथेरियम जैसी वर्चुअल करेंसी से ऑपरेट किया जाएगा। पिछले टॉप 5 विश्व का पहले से जुड़े प्रश्नों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? इक्वाडोर बना है। सौर ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइन कौन सी बनी है? स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन बनी है। 60 मिलियन से अधिक डीमैट खातों को पंजीकृत करने वाला विश्व वाला पहला डिपॉजिटरी कौन बना है? सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड भारत बना है। किस देश ने दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन कोविफेंज
को मंजूरी दी है, कनाडा ने इसको मंजूरी दी है। मेटावर्स में स्थापित करने वाला दुनिया का पहला बैंक कौन सा बना है? जेपी मॉर्गन बैंक अमेरिका बना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनविक्टस गेम्स 2022 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? इनविक्टस गेम्स 2022 की मेज़बानी नीदरलैंड करेगा। डी आपका आंसर हो जाएगा। नीदरलैंड्स इनविक्टस गेम्स 2022 की मेज़बानी करेगा। इनविक्टस गेम्स एक अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता है जो घायल और बीमार सैन्य सेवा कर्मियों और युद्ध के पूर्व सैनिकों के लिए है। विश्व 2023 में यह जर्मनी के डसेल्डोर्फ में आयोजित किया जाएगा। आयोजन स्थल द हेग नीदरलैंड होगा। संस्करण 5वां होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का अनुमान 4.1% से घटाकर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो अनुमान लगाया है 3.2%। बी आपका आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का अनुमान 4.1% से घटाकर 3.2% रहने का अनुमान लगाया है। विश्व बैंक के अनुसार रूस यूक्रेन युद्ध के चलते पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। विश्व बैंक ने इस रिपोर्ट में भारत की जीडीपी ग्रोथ 8.7% से घटाकर 8% रहने का अनुमान लगाया है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944 को हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अध्यक्ष डेविड मालपास हैं और एमडी एंड सीएफओ अंशुला कांत हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिना रुकावट डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? राजस्थान ऐसा पहला राज्य बन चुका है। ये आपका आंसर हो जाएगा। राजस्थान बिना रुकावट डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। भामाशाह स्टेट डाटा सेंटर में स्थापित इस सर्वर को राजस्थान सरकार ने इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स के साथ मिलकर स्थापित किया है। इस व्यवस्था के बाद अब यदि पूरे एशिया या भारत में किसी तकनीकी गड़बड़ी या प्राकृतिक विपदा के कारण इंटरनेट कनेक्टिविटी में दिक्कत आती है तो भी यह राजस्थान में बिना किसी रुकावट से चलती रहेगी। साथ ही इससे हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी भी सुनिश्चित होगी। राजस्थान राज्य से जुड़े टॉप 5 प्रश्नों के रिवीजन में आपको करा देता हूँ। 30 मार्च सन 2022 को राजस्थान राज्य ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो यहाँ पर यह मनाया है 73वां स्थापना दिवस। गणगौर महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? राजस्थान में। भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? पोखरण राजस्थान में किया गया है। सौभाग्य योजना सौर विद्युतीकरण योजना के तहत भारत ने किस राज्य में सौर आधारित सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकृत घरों की संख्या सबसे ज़्यादा है? राजस्थान में ये संख्या सबसे ज़्यादा है। विश्व प्रसिद्ध मरु उत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है? जैसलमेर राजस्थान में हुआ है। 21 अप्रैल 2022 के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। 21 अप्रैल सन 2022 को सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी का कौन सा प्रकाश वर्ष मनाया जा रहा है? 400वां प्रकाश वर्ष मनाया जा रहा है। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर द्वारा कृपाण शक्ति एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज पश्चिम बंगाल में किया गया। यूक्रेन ने मिसाइल हमले से किस देश के एक युद्धपोत मॉस्कोवा को पानी में डुबो दिया है? रूस को डुबो दिया है। वर्ष 2022 में आयोजित इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स प्रतियोगिता में वर्ष 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? उत्तर प्रदेश ने जीता है। खबरों में रही एक्टिनिमेनेस किसकी नई प्रजाति है? झींगा की एक नई प्रजाति है। खबरों में रही एक्टिनिमेस झींगा की प्रजाति है। आज के जीके के बारे में हम आपको थोड़ी जानकारी करा देते हैं फ्रेंड्स। लाइट ऑफ एशिया से किसे जाना जाता है? गौतम बुद्ध को जाना जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी, जो कि पाल वंश के राजा हुए थे। सौरमंडल का कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे समीप है? शुक्र। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट किस नाम से जाने जाते हैं? कोरोमंडल के नाम से जाने जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत का संविधान है। किस संविधान
संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 42वें संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जो कि 1976 में हुआ था। भारत की पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? 1881 में लॉर्ड मायो के समय हुई थी। चुने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOH2 है। मलेरिया का कारक है प्रोटोजोआ। यीस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में होता है? एल्कोहल के उत्पादन में यीस्ट का प्रयोग होता है। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? N बीरेन सिंह बने हैं। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 136वें स्थान पर भारत रहा है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नए MD एंड CEO कौन बने? राजेश गोपीनाथन बने। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2022 कब मनाया गया है? 20 मार्च को मनाया गया है। क्रिकेट एशिया कप 2022 खेल का आयोजन कहाँ होगा? श्रीलंका में होगा। फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तेलंगाना बना है। फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए CEO कौन बने? प्रशांत झावेरी बने। भारतीय तटरक्षक ने 5वें अपतटीय गश्ती जहाज सक्षम को तटरक्षक बेड़े में शामिल किया गया है। इस जहाज का निर्माण किसने किया था? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया था। 19 मार्च 2022 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 83वां स्थापना दिवस इन्होंने मनाया है। विश्व गौरैया दिवस 2022 20 मार्च को मनाया गया है। निम्न में से कौन सा राज्य एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है? तो राजस्थान ऐसा पहला राज्य बन चुका है। भारत का राजस्थान राज्य एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। निर्बाध इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ ये सर्वर राजस्थान सरकार को अपनी प्रमुख डिजिटल सेवाएं प्रदान करने और ई-गवर्नेंस लागू करने में सहायता करेगा। यह नई सुविधा राज्य के इंटरनेट बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस राज्य में एक साइट पर अपना ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है गुजरात में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में गुजरात में एक साइट पर अपना ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य आधुनिक विज्ञान के साथ प्राचीन प्रथाओं को मिलाकर इसकी क्षमता को अनलॉक करना है। पारंपरिक दवाओं के उत्पादन विश्व स्तर पर प्रचुर मात्रा में है और केंद्र पारंपरिक चिकित्सा के वादे को साकार करने में एक लंबा सफर तय करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय तटरक्षक बल का राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नॉट पोल रेक्स 8 के कौन से संस्करण की शुरुआत की गई है? तो यहाँ पर ये शुरुआत की गई है 8वें संस्करण की। भारतीय तटरक्षक बल का राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नॉट पोल रेक्स 8 के 8वें संस्करण की शुरुआत मोरमुगांव बंदरगाह गोवा से की गई है, जिसका उद्घाटन रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने किया है। इस अभ्यास में 50 एजेंसियों के 85 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये गांधीनगर में किया गया है। भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन हाल ही में गांधीनगर में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर परिसर में किया गया है। इसका निर्माण नई दिल्ली स्थित सर्वोटेक पावर सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा किया गया है, जबकि जर्मन विकास एजेंसी ड्यूस गैसेलसाफ्ट फॉर इंटरनेशनल जुसामेंड बीट द्वारा इसे डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस कॉरिडोर परियोजना के लिए विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया है? पुणे देहरादून कॉरिडोर परियोजना, चेन्नई देहरादून कॉरिडोर परियोजना, दिल्ली देहरादून कॉरिडोर परियोजना। तो यहाँ पर आपका दिल्ली देहरादून कॉरिडोर परियोजना आपका आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली देहरादून कॉरिडोर परियोजना के लिए विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया है, जबकि उत्तराखंड के मुख्य सचिव सुखबीर सिंह सिद्धू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT द्वारा स्वतंत्र 12 सदस्य विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्रिप्टो करेंसी ऋणदाता नेक्सो ने विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो यहाँ पर ये हाथ मिलाया है मास्टर कार्ड के साथ। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्रिप्टो करेंसी ऋणदाता नेक्सो ने हाल ही में विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? इलेक्ट्रॉनिक मनी फर्म डी पॉकेट नेक्सो की कार्ड जारी करता है। क्रिप्टो और मौजूदा वित्तीय नेटवर्क का यह है
कदम डिजिटल संपत्ति को अधिक मुख्यधारा बनने के लिए मजबूत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस बैंक ने वैश्विक सीलेंट मॉडल बुक पुरस्कार जीता है? तो ये पुरस्कार जीता है इंडसइंड बैंक ने। इंडसइंड बैंक ने हाल ही में पेमेंट सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन की श्रेणी के तहत वैश्विक सीलेंट मॉडल बैंक पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार क्लाउड आधारित केंद्रीय भुगतान केंद्र बनाने में बैंक की उत्कृष्ट यात्रा को मान्यता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय ग्रैंड मास्टर डोमाराजू गुकेश ने हाल ही में कौन सा ला रोड़ा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो ये खिताब जीता है 48वां। भारतीय ग्रैंड मास्टर डोमाराजू मुकेश ने हाल ही में स्पेन के कैस्टिले ला मांचा में 48वां ला रोड़ा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है। उन्होंने फाइनल राउंड में इजराइल के विक्टर मिखालेवस्की को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस आईटी प्रमुख ने भारत के लिए कंट्री हेड के रूप में सत्य ईश्वरन को नियुक्त किया है? तो यहाँ पर ये नियुक्त हुआ है विप्रो। आईटी प्रमुख विप्रो ने हाल ही में रणनीतिक परामर्श परिवर्तन और आधुनिकीकरण के माध्यम से भारत में विप्रो के कारोबार को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत के लिए कंट्री हेड के रूप में सत्य ईश्वरन को नियुक्त किया गया है। वर्तमान में थियरी डेलापोर्टे विप्रो के सीईओ हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।